कि जब एलजी भाजपा का ही रहेगा और सेंटर में भाजपा ही रहेगी तो अगले 5 साल तक तुम कैसे देश की दिल्ली की जनता का भला करोगे? ठीक है, जो आदमी बैठ के ये मानने को तैयार है कि भैया ना मैंने सड़क रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, ना मैंने जमुना साफ किया, ना मैंने क्या बोलते हैं वाटर सप्लाई पे कुछ काम किया, खुद बोल रहे हैं ना, खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने जितने वादे करे थे कोई कंप्लीट नहीं किया। ये वो तो क्लियर बोल रहा है कि तुम मुझे मुख्यमंत्री मत बनाओ। मजे की बात सुन लीजिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले भाजपा से पैसा ले रहे हैं। दोनों फंडेड है जी, कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है जी। अब ले जी, सरकार तुम चला रहे हो, इंडिया गठबंधन में तुम शामिल हो, ठीक है। कल ही परसों धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपने संदीप दीक्षित और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं इंडिया गठबंधन के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस को छोड़ दो। भैया अगर मेरे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है तो हम किसी झूठे, बेईमान, मक्कार और चोर को सत्ता में बैठा देंगे। आपका नाम? अमित, नई दिल्ली। अमित, नई दिल्ली से। अमित जी, मेरा सीधा सा सवाल है, आरोप लग रहा है बीजेपी के कई नेताओं पर कि वो पैसे बांट रहे हैं और माहौल बना रहे हैं अपने पक्ष में, महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। क्या ये बांटने का बात सही है? और जो आरोप लगा रहे हैं कि अपने पक्ष में वोट कर रही है। देखिए, ऐसा आरोप कोई भी लगा सकता है और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं तो इसका कोई महत्ता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है ये आरोप लगाओ और फिर कोर्ट में जाओ तो वहाँ माफ़ी मांग लो, ठीक है। जो आदमी बैठ के ये मानने को तैयार है कि भैया ना मैंने सड़क रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, ना मैंने जमुना साफ किया, ना मैंने क्या बोलते हैं वाटर सप्लाई पे कुछ काम किया, खुद बोल रहे हैं ना, खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने जितने वादे करे थे कोई कंप्लीट नहीं किया। ये वो तो क्लियर बोल रहा है कि तुम मुझे मुख्यमंत्री मत बनाओ। अब दिल्ली की जनता अगर मूर्ख है, उसको मुख्यमंत्री समझ रही है तो मेरी गलती तो नहीं हो सकती उसमें। नहीं, वो बोल रहे कि 3 काम मेरे से नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी से उलझ गए थे, उनको जेल में डलवा दिया, कोरोना आ गया, इस वजह से नहीं हुआ था। लेकिन इस बार 5 साल मिलेगा, वो पक्का कर देंगे सारा काम। जब 10 साल में नहीं कर पाया तो 5 साल में कैसे कर देंगे? भैया उनकी तो अगली लाइन ही यही है कि भाजपा मुझे काम नहीं करने देती है, तो भैया अगला 5 साल कैसे आपको काम करने देगी? ये भी तो बताइए ना। ये भी तो, अब चूंकि हमारे देश की मीडिया है, आरोप लगाते रहे हैं। भैया मेरे देश की मीडिया है, वो सवाल तो पूछना जानती नहीं है, इसीलिए इनके सर्वे गलत होते हैं, हर चीज इनका गलत होता। भैया अगर उनसे पूछा गया होता, ठीक है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बताइए जब भाजपा आपको काम नहीं करने देगी तो अगले 5 साल भाजपा आपको कैसे काम कर लेने देगी? सवाल पूछना चाहिए था ना, नहीं पूछा गया ना, नहीं पूछा गया। जनता इतनी बेवकूफ है, जनता तो ये बात देखेगी ना कि भैया आपके सामने चाय रखा हुआ है, आप कह रहे नहीं यार चाय मत पियो, ऐसा करो तुम बिस्कुट खा लो। सीधी बात है ना। तो अरविंद केजरीवाल ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप मुझे मुख्यमंत्री मत चुनिए। बांटने का काम कर रहे हैं, संजीवनी योजना हो या महिलाओं को महिला सम्मान के लिए पैसे दे रहे हो, तमाम बड़ी योजनाएं लेकर के आए, ऑटो वालों को वर्दी का पैसा दे रहे हैं, ये सब काम करेगा दिल्ली में? भैया वादे करने हैं। 9 महीने से पहले वादा किया था, जो जेल से जब छूट के आए थे, कि हम 1000 देंगे सबको। उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पाए, उसको कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला पाए और वो आपको 2100 रुपये देंगे। भैया जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तनख्वाह टाइम से नहीं दे पाया, जो मार्शल है उनकी सैलरी नहीं मिली, टीचरों की सैलरी नहीं मिली, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन कैमरा उसी इंटरव्यू में उन्होंने एडमिट किया हुआ है। भैया जो आदमी ओपन एडमिट कर रहा है कि मेरे से सरकार नहीं चलेगी, मेरी सरकार नहीं बनेगी, अब उसके बारे में क्या कहें? मजे की बात सुन लीजिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले भाजपा से पैसा ले रहे हैं। दोनों फंडेड है जी, कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है जी। अब ले जी, सरकार तुम चला रहे हो, इंडिया गठबंधन में तुम शामिल हो, ठीक है। कल ही परसों धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपने संदीप दीक्षित और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं इंडिया गठबंधन के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस को छोड़ दो। भैया इतनी धमकी बात हो, कहते हैं आज लोग मिले हुए हैं जी, हमारे खिलाफ मिले हुए जी। तो देखिए उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि लोग उनकी बात सुनना नहीं चाहते। वो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे मुख्यमंत्री मत बनाओ। अब जनता बना दे तो क्या करेंगे उसको? अजय माकन आरोप लगाए कि वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, ये आरोप कितना सही है? भैया अजय माकन ने तो उसको जेल पहुंचा दिया, तो वो आरोप लगा रहे, कुछ तो सही होगा। आम आदमी एक मुख्यमंत्री सीधा एडमिट कर रहा है कि मेरे से कोई काम नहीं हुआ। 3 काम कैसे? पानी, ना बिजली ना पानी का काम किया, ना सड़क का काम किया, ना जमुना साफ करी, ना डीटी अरे रुक जाइए, ना डीटीसी का काम हुआ, ना स्कूल की बस हुई, ना मार्शलों की भर्ती रिपीट हुई, ना महिला आयोग। भैया 3 मुद्दे गिनाए ना,
उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया मैं अगले 5 साल में इनको पूरा करूंगा, वादा किया ना। आगे क्या बोलते हैं कि देखिए सर मैं इस साल काम इसलिए नहीं कर पाया कि मुझे बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, मुझे एलजी रोकता रहा। तो भैया अगले 5 साल फिर मेरी वही बात है कि भैया पत्रकार महोदय तुम वहां बैठ के क्या करें, गांजा फूंक रहे थे क्या? अगला सवाल नहीं था तुम्हारा, ये बताइए कि जब एलजी भाजपा का ही रहेगा और सेंटर में भाजपा ही रहेगी तो अगले 5 साल तक तुम कैसे देश की दिल्ली की जनता का भला करोगे? ये सवाल क्या पत्रकार नहीं पूछ सकता था? और गोदी मीडिया होने का आरोप कहीं भी लग जाता है। कोई पूछ रहे थे 4 साल तो कम से कम रहेगा ही रहेगा बीजेपी। अब ये जो बता रहे थे कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कैसा गठबंधन हो जाता है, पीडीपी से ज़्यादा कट्टर का अलायंस आज तक तो बीजेपी का कहीं देखा ही नहीं भाई। वहाँ पूछ लीजिए कैसे अलायंस हो गया। गहरा सवाल है। बिल्कुल नहीं, ये देखिए हम जिस औकात में जिस दिल्ली में खड़े हुए, दिल्ली की बात करें, पीडीपी और कश्मीर और फिर चले जाएं कलकत्ता, फिर कहाँ चले जाएं आप यूपी। नहीं ठीक है, 10 साल 3 बार आप मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, आपको पंजाब मिल गया है, पंजाब में कुछ किया आपने? पंजाब में कुछ मॉडल बनाया? दुनिया के लोग यूपी मॉडल ढूंढ रहे हैं, यूपी की सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, और हम बताइए दिल्ली में क्या हो रहा है? आप जवाब देना चाह रहे थे इनके जवाब का, पीडीपी वाला। जरूर, क्यों नहीं दूंगा भैया। देखिए मैंने आपके साथ कुछ काम के लिए गठबंधन किया, मेरा अगर ये है इनका गला काटना, सर तन से जुदा, कोई दिक्कत नहीं। भारत में इस चलता है, भारत में सर तन से जुदा चलता है भैया, इस पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे से क्यों प्रॉब्लम? संविधान खतरे में आ जाता है। सर तन से जुदा पे खतरे में नहीं आता ना, एकदम सही बोल रहे हैं। सर तन से जुदा से संविधान खतरे में नहीं आता है। बोल रहा हूँ कि बीजेपी और पीडीपी का कैसा गठबंधन हो गया भाई, जहाँ पर रहिए ना, पहुंच जा रहे कश्मीर। दिल्ली पे ही बात कर लेते हैं, दिल्ली पे ही बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, सर तन से जुदा वाला नारा, उस पर दिक्कत नहीं है भैया। बीजेपी का जब से उनका कोर एजेंडा है, जब से जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से उनके 2 ही मुद्दे रहे हैं, एक राम मंदिर और दूसरा 370। दोनों क्लियर कर लिए भैया पीडीपी से गठबंधन, अरे सुनिए तो सही, पीडीपी से गठबंधन किया, वहां से 370 हटाया कि नहीं हटाया? भैया मेरा नारा है कि मैं सरतन से जुदा करूंगा, उसके लिए मुझे अगर कहीं भेष भी बदलना पड़े, जैसे कमलेश तिवारी को मारा गया था, मेरा काम हो गया। अब जिसको आपत्ति है वो समझे, जिसको नहीं समझ में आता उसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो बोल रहे हैं आदमी। आप दिल्ली में बात करना चाह रहे थे, दिल्ली पे ही फ्री में बांटा जा रहा है उसके साथ है कि जो रोक रहा है उसके साथ है? दिल्ली में आप ये बता दीजिए, दिल्ली में इनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, इनसे पूछ लीजिए। हाँ बीजेपी का। मुख्यमंत्री की बीजेपी जीत जाती है, लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी एक तरफ आम आदमी पार्टी घोषणा कर रहा है, अलग अलग तरीका, जो भी उसका वोटिंग पॉलिसी है जिसके थ्रू उनको वोट मिलता है, जो भी जैसे में हर एक चुनाव से पहले अलग अलग उनका एजेंडा सेट होता है अरविंद केजरीवाल का, कि इस चुनाव में महिला को बस फ्री कर देना है, इस चुनाव में बिजली पानी फ्री कर देना है, इस चुनाव में संजीवनी स्कीम लाना है, इस चुनाव में महिला सम्मान योजना लाना है। इस तरह के स्कीम है अरविंद केजरीवाल के पास। भाजपा तो आज तक यही नहीं बता पाई कि हमारे लिए कुछ स्कीम दिल्ली में वालों के लिए है या नहीं है। भाजपा कभी नहीं शो करती भाई, हमारे पास कुछ नहीं है, केवल आरोप पत्र लेके आते हैं। आरोप पत्र से दिल्ली के जनता को फर्क नहीं पड़ता। भाजपा वाले बताने के लिए ऐसा है, इनका कहने का मतलब है कि भाजपा का कोई अभी कोर एजेंडा नहीं है और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मुद्दा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है। अरे रुक जाइए भैया एक बात बताइए, एक बात बता दीजिए, अगर हमारे सामने कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है तो क्या हम चोर को सत्ता दे देंगे? अरे सुनिए, हेलो, इधर जवाब दे रहे हैं भैया। अगर मेरे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है तो हम किसी झूठे, बेईमान, मक्कार और चोर को सत्ता में बैठा देंगे? ये भी जायज नहीं है। ये जायज बात है भैया। वो कहते हैं कि अगर मुझे वोट मिला तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं जेल नहीं जाऊंगा। अरे भैया तुमको कोर्ट से, अब ये देश का जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे या कोर्ट तय करेगा? भैया कोर्ट जब उनको कन्विक्टेड मान रहा है, उनको बेल दिया हुआ है, तो जनता के फैसले से उनको कर दिया जाएगा कि भैया आप तो मुख्यमंत्री रहोगे।